एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा 25 सितंबर को किशनगंज पहुंची। असदुद्दीन ओवैसी यहां 4 सभा करेंगे। इसके बाद वे अररिया के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां ओवैसी 150 किलोमीटर रोड शो करेंगे। इसके साथ ही 9 जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ओवैसी 24 से 27 सितंबर तक सीमांचल न्याय यात्रा पर हैं। किशनगंज से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की है। पहले दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने लालू परिवार से लेकर कांग्रेस और पीएम मोदी पर निशाना साधा। इससे पहले 24 सितंबर को किशनगंज में देर रात जनसभा के दौरान ओवैसी ने लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने को कहा। उन्होंने कहा कि बत्ती जलाओ ताकि गद्दारों को पता चले कि उनकी बत्ती गुल होने वाली है। खोलो अपना सेल फोन, लाइट जलाओ ताकि गद्दारों को भी मालूम हो जाए कि तुम्हारी बत्ती गुल होने वाली है। तो लगाओ मेरे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद। ओवैसी की यात्रा अररिया में जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से शुरू होगी। यहां रानी चौक पहुंचकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे। लगभग 20 मिनट तक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका काफिला भेभड़ा चौक, तारण चौक, बैरगाछी चौक, अररिया 0 माइल, चांदनी चौक और गोढ़ी चौक होते हुए गैयारी पहुंचेगा। गैयारी में ओवैसी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ वे सीमांचल के विकास, न्याय और क्षेत्रीय समस्याओं पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। ओवैसी के आगमन को लेकर एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। पहले दिन की यात्रा के दौरान ओवैसी ने किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा में सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने आई लव मोहम्मद पर मीडिया के सवाल पर आपत्ति जताई। ओवैसी ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, लोग हर जगह आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, तो उन्होंने क्या गुनाह किया? क्या हम नहीं कहें कि हम मोहम्मद साहब से मोहब्बत करते हैं? ये हमारा ईमान है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की सालगिरह मनाई गई। हर जगह पोस्टर बैनर लगाए गए, हैप्पी बर्थडे मोदी। ये देखकर तुम खुश हुए, लेकिन हमारे लोग अगर आई लव मोहम्मद लिखें तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा? इससे पहले ओवैसी से पत्रकारों ने महागठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। देखिए, ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद एडीजीपी, एडिशनल डीजीपी ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारा ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए?